जनता दरबार को अपार सफलता मिली है और अब आ रहा है 16 शबनम पार्ट 2। कितना कुछ एक्साइट हैं उस बारे में बताइए सर। पहले तो सभी को प्रणाम। बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज़ एक फ़िल्म जनता दरबार आई और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा। उसके तुरंत बाद 16 शबनम 2 आ रही है। मैंने दोनों फिल्मों को देखा, जनता दरबार को भी देखा, 16 शबनम 2 को भी देख रहा हूँ। तो ये फिल्म थोड़ा ऊपर लग रही है, तो बहुत खुशी है कि एक जो पहली फिल्म है उससे दूसरी फिल्म ज़्यादा ऊपर हो, तो ये तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सर एक चर्चा और चल रही है, मैं उस बारे में सबसे पहले जान लेना चाहता हूँ। बदला नहीं बदलाव, सर ये क्यों हुआ? ये क्या जनता दरबार में जो आप नक्सली रोल अदा कर रहे थे उसके बाद बदलाव आ रहा है, या फिर 16 शबनम की वजह से बदलाव हो रहा है, या फिर आप झारखंड के एक प्रमुख व्यक्ति पर आधारित एक फिल्म करने वाले हैं उस कारण से बदलाव हो रहा है? देखिए, इसका कारण सब हर किसी को माना जा सकता है। जनता दरबार को भी माना जा सकता है, 16 शबनम 2 को भी माना जा सकता है, या जो अभी मैं बिरसा मुंडा के ऊपर करने जा रहा हूँ उसको भी माना जा सकता है, जो मैं जोहार झारखंड करने जा रहा हूँ उसको भी माना जा सकता है, आप सबको भी माना जा सकता है। कहते हैं संगत ही गुण होता है, संगत ही गुड़ जाए। तो संगत का भी बहुत असर होता है, प्रकृति का भी बहुत असर होता है, और उम्र का भी बहुत असर होता है। पापा कहते थे मनोज उम्र से छोटे हो फिर भी बड़ा बनने का शौक़ रखते हो, तो अपने से बड़ी उम्र वालों से दोस्ती कर लो। उम्र से नहीं लेकिन अनुभव से बड़े हो जाओगे, क्योंकि जहाँ अनुभव होता है वहाँ हार नहीं होती, और मैं नहीं चाहता मेरा मनोज कभी हारे। तो फिलहाल मेरे पास जितने लोग हैं सब अनुभवी लोग हैं, तो उनका अनुभव है, उनका जो अनुभव है वो मेरे ऊपर ना कहीं असर कर रहा है। अच्छा इंसान तो मैं शुरू से था, पर जब इनसे मिला तो मैं और अच्छा हो गया। और बदला नहीं बदलाव की भावना मैं हमेशा रखूँगा, क्योंकि ऐसा सोचने के बाद मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। स्वदेश जी, मेरा सवाल स्वदेश सिर्फ आपसे है। हाँ। बीइंग द डायरेक्टर, इट्स योर फर्स्ट भोजपुरी मूवी। यस, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? कैसा लगा आपको काम? इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। और सही मायने में तो ऐसा था कि जो शूटिंग के टाइम पे हम लोगों ने बारिश के मौसम में शूट किया। कभी कभी ऐसा हुआ कि हम लोगों को बारिश के वजह से बंद करना पड़ा। फिर हम लोगों को ऐसा लगा कि कुछ शॉट तो हम लोगों ने आंधी पानी में शूट किया है। जो फिल्म का पहला दृश्य अगर आपको जो दिखेगा, बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, तूफान जैसी एकदम, और उसमें हम लोगों ने नदी में भैया को छोड़ दिया था। वो दृश्य देख के आपके रोंगटे नहीं खड़े हो जाएंगे, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। अच्छा, हाँ। तो ये कैसे वापस आए? फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ा था? नहीं, हम लोगों ने रस्सी बांध दिया था, वो बात अलग है कि कहीं चले नहीं जाए। वैसे भैया को थोड़ा पानी से डर भी था, और कुछ कारण भी थे, तो हम लोगों ने और प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखा था ताकि कोई घटनाएं नहीं हो। इन सब बातों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है शूटिंग के दरमियान। अच्छा, सबसे खास बात यह है कि आपने कहा कि भाई आंधी तूफान की वजह से शूट रोकनी पड़ी थी। हमारे यहाँ कई बार ऐसा होता है ना कि हीरो की वजह से, डायरेक्टर की वजह से, प्रोड्यूसर की वजह से भी शूट रोकनी पड़ती है। सबसे अच्छी बात हमारे पूरे क्रू मेंबर की, बहुत मैं आपको कैमरे पे धन्यवाद देता हूँ। हमारे एक क्रू मेंबर इतने अच्छे थे, एक लोग इतने अच्छे थे, एक एक्टर इतने अच्छे थे कि सारे लोग बहुत ही हम लोगों को सहयोग किया, और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने काम किया। किसी के कारण नहीं हुआ, नेचुरल क्लाइमेट और इसके वजह से अगर होता है वो तो सभी के लिए हो सकता है, कोई हम लोग उससे अछूते नहीं है। भगवान जो चाहता है थोड़ा आगे पीछे करना, वो तो होता ही है। हीरो से सेटिस्फाइड, पूरी तरह से अच्छा काम किया इन्होंने। मनोज जी सही मायने में बोलूँ तो वाकई में एक्टर हैं। और दूसरी बात ये है कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री का जो एज है वो और इंडस्ट्री के कंपेयर में थोड़ा छोटा है। अब धीरे धीरे वो एज फैक्टर जो है, अगर मैं बोलूँ, अगर छोटा बच्चा जो था अब वो धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। तो जैसे जैसी मैच्योरिटी आती है तो हर एक कलाकार का काम करता है, सिंगर का काम करता है, एडिटर का काम करता है। वैसे ही हर एक इंडस्ट्री में आपने अगर देखा होगा या रियलाइज़ होगा ही आपको कि हर एक व्यक्ति अपना अलग अलग काम करता है। मनोज जी भी उनमें से ही एक है। इसीलिए हमने जो है इस बार हम लोगों ने जो चीज़ चाहा कि एक अभिनय करने वाले व्यक्ति को ही अभिनय का रोल दिया जाए। लेकिन ये तो एक्शन के लिए जाने जाते हैं। हमारी फिल्म में एक्शंस भी है, रोमांस भी है, ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है हमारे इसमें, जो कि बहुत ही बड़े बड़े आज के दौर के सिंगर और हीरो भी माने जाते हैं, उन लोगों ने गाए हुए गाने हैं। ऐसा है। मनोज, आप अवार्ड शोज में नहीं गए, आपको कोई अवार्ड नहीं मिला,
दुखी होंगे आज? मैं बिल्कुल दुखी नहीं होता। देखिए मैं बता दूं, मैं रिवार्ड का भूखा हूँ। मैंने पहले भी कहा मैं दिल में उतरता हूँ, दिल से नहीं उतरता हूँ। अब तक का मेरा इतिहास रहा है, जो छोटा सा इतिहास मान लो या बहुत बड़ा इतिहास मान लो, मैं जब जनता के समक्ष जाता हूँ तो जनता मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाती। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, पर बाकी लोगों के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है कि वो उनको जनता ने पत्थर भी मारे हैं या उनको परेशान भी किया है या बहुत कुछ कहा है, पर मुझे जनता ने कभी कुछ नहीं कहा है। स्वदेश आप सबने देखा है इस बात को, तो यही मेरा रिवार्ड है और मैं हमेशा चाहूँगा कि ये रिवार्ड मुझे हमेशा मिलता रहे। अवार्ड क्या है, वैसे भी मेरा घर बहुत छोटा है यार। मैंने बहुत पहले कहा था जब बेस्ट डेब्यू का मुझे अवार्ड मिला था, तो यहाँ मीडिया के कई भाई हैं जो जानते भी हैं, मैंने कहा भी था कि मेरा घर बहुत छोटा है और अवार्ड बहुत बड़ा होता है, वो मैं नहीं रख पाऊँगा उसमें। तो मैं अवार्ड के लिए, वैसे भी मैं ज्वाइन भी जल्दी नहीं करता अवार्ड फंक्शन, अम्मा के साथ रहता हूँ और हंसता रहता हूँ, वही मेरा अवार्ड हो जाता है। कोई पर्टिकुलर हेट या फिर कोई पर्टिकुलर चिढ़ अवार्ड शो से या उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर कोई सवाल है मनोज आर पांडे के मन में, इसलिए दूरी बना के रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हर इंसान अपने हिसाब से काम करता है और हर इंसान की अपनी पसंद होती है। इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई भी अवार्ड फंक्शन हो या कुछ भी हो तो उसको ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। जैसे मैं कोशिश करता हूँ लोगों के दिल में उतरूँ, दिल से ना उतरूँ, ऐसी सबको कोशिश करनी चाहिए कि वो दिल में उतरें, दिल से ना उतरें। पॉजिटिविटी हमेशा सुकून देती है, नेगेटिविटी तकलीफ़ में रखती है, तो इंसान को चाहिए वो पॉजिटिव रहे। मनोज, मैं फिल्म के विषय पे लौटना चाहता हूँ। 16 शबनम 2 जो है कब तक ये आ सकती है लोगों के बीच, थिएटर्स में कब तक आ सकती है और कैसा काम चल रहा है इसका? आप सेटिस्फाइड हो इसके काम से? हाँ, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और टाइम से चल रहा है, तो समय रहते फिल्म बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगी। गर्मी तो पूरी तरह हो ही गई है 16 शबनम 2 की। मेकर्स अच्छे हैं, स्वदेश जी जो डायरेक्टर हैं वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, परिपक्व इंसान है, समझदार इंसान है, मेरे साथ ही हैं। तो टेक्नीशियन है पिताजी शिवनारायण गुप्ता जी, ऑलरेडी बहुत समझदार व्यक्ति थे, बहुत बड़े पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे वो, तो उन्हीं का खून है स्वदेश जी। उनके बेटे हैं रोहित जी जो कि एडिटर भी हैं, कैमरामैन भी हैं। तो दोनों भाइयों के बीच जयवीर वाली जोड़ी है, या यूँ कह लो धर्मवीर की जोड़ी है। मैं दोनों को एक को देखूं तो मुझे सुकून नहीं मिलता, मेरा हमेशा दिल करता है दोनों साथ में दिखें, और दोनों साथ में दिखते हैं तो मुझे शिव भाई अपने आप दिख जाते हैं। मैं उनसे मेरा बड़ा अलग लगाव रहा है और वो जो प्यार मुझे उनसे मिलता था, इतना कहूँगा उससे उनसे ज़्यादा मुझे इनसे प्यार मिलता है। मेरे को सवाल ये है कि भाई चलो ये 7 अवार्ड शोज में नहीं जाते हैं, हो सकता है ये उनकी अपनी बात हो, लेकिन 16 शबनम 2 आप बना रहे हो, आपने तो कम से कम ये देखा होगा, सोचा होगा कि भाई मेरी फिल्म अच्छी बने और मेरे को कोई अवार्ड मिले, ये मन में कहीं है? जाहिर सी बात है, हम सबसे पहले जो अवार्ड हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले अपने दर्शकों से अवार्ड एक्सेप्ट करते हैं। अगर दर्शक ने एक बार एज अ अवार्ड हम लोगों को थिएटर में जाकर देख लिया तो हमें ऐसा पूरा विश्वास है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें अवार्ड देने से नहीं रोक सकती। तो दर्शकों का प्यार, दर्शकों का थिएटर तक आना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है स्वदेश जी के लिए। मेरे लिए ही नहीं, ये पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री हो, ना सिर्फ भोजपुरी बल्कि बॉलीवुड हो चाहे साउथ की फिल्में हो, ऐसी सारी इंडस्ट्री के लिए आफ्टर कोविड दर्शकों का थिएटर में जाना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जो भी लोग एज अ प्रोड्यूसर्स आए ना उनका रिकवरी उस पर निर्भर करता है। अगर वो रिकवरी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं अच्छी फिल्में आने में थोड़ा सा झिझक हो जाएगा। मनोज, कैसे रैप करते हैं इंटरव्यू को 16 शबनम 2 को लेकर? सॉरी, 16 शबनम 2 को लेकर इस इंटरव्यू को रैप अप करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप? यही कहूँगा कि अच्छी फिल्में बनाइए, सारे मेकर्स के लिए मैं कहूँगा आप सब अच्छी फिल्में बनाइए, कोशिश करिए दर्शक सिनेमा हॉल तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल को छोड़कर सिनेमा हॉल में फिल्में देखें। जैसे टॉलीवुड की फिल्मों को काफ़ी बड़ा कलेक्शन मिलता है, अगर हम सब कोशिश करेंगे तो हमारी फिल्मों को भी बहुत बड़ा कलेक्शन मिलेगा। उनकी आबादी हमारी आबादी के सामने बहुत कम आबादी है उनकी, बट उनका कलेक्शन बहुत रहता है, 650 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़। तो हम तो बहुत ऊपर हैं, हमारी आबादी बहुत ऊपर है। अगर हम कोशिश करेंगे, काम सब करते हैं पर गधों वाला काम हमको नहीं करना चाहिए। मैं किसी पर लांछन नहीं लगा रहा हूँ, पर सच्चाई बता रहा हूँ। थोड़ा शार्प वर्क करते हैं, अच्छा काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, बदला नहीं, बदलाव की भावना रखते हैं। थैंक यू मनोज। स्वदेश, एक लास्ट क्वेश्चन टू यू, कब तक आ रहा है ट्रेलर भैया 16 शबनम 2 का, जिसमें मनोज आर पांडे जी हीरो हैं, आप जिसके डायरेक्टर हैं, रोहित भाई डीओपी हैं?
जैसे ही हम लोगों का डबिंग वैसे तो 90% कंप्लीट हो गया है। डबिंग और मिक्सिंग के बाद में जैसे ही हम लोगों का फाइनल आउटपुट आ जाता है और हम लोगों का प्रीव्यू देखने के बाद में हम लोग इसको सेंसर में डाल देंगे। मुझे लगता है कि मार्च एंड तक हम लोग ऑलमोस्ट सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर देंगे, इवन सेंसर कॉपी तक की बात कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अप्रैल में इसको 1 अप्रैल को लॉन्च करेंगे। मे बी ऐसा नहीं समझ, ऐसा तो फूल नहीं होगा, नहीं तो हम लोग फुला जाएंगे। ऐसा है, आ रहा है, इट्स ऑन द वे, इट्स ऑन द वे, वर्किंग ऑन इट। यस डेफिनेटली। तैयारी चालू कर दीजिए, घर पर तैयारी चालू कर दीजिए। और बिकॉज हम ऑन द वे हैं, तो कब आपको बस पकड़नी है हम बता देंगे, आप लोग बस पकड़ लीजिएगा और सीधे सिनेमा हॉल में उतर जाइएगा।